आज का विषय मृत्यु पर विजय अर्थात अमर होना। लोग कहते हैं महात्मा गांधी अमर हो गए, नाम अमर होता है। जो कुछ समाज के लिए बनाकर, देश के लिए बनाकर चले गए, वो नाम अमर कर गए। यह अमर का सिद्धांत नहीं है, ये तो माना जाता है, यह सच्चाई नहीं है। आज मैं अमर होने का और मृत्यु पर विजय प्राप्त करने का सत्य वर्णन कर रहा हूँ, जो सच्चाई सत्य 100%, इसमें कोई शंका संदेह नहीं। तो सबसे पहले यह शरीर का 3 अवस्था होता है, पहले इससे जानना होता है। यह शरीर का 3 भाग स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर है। स्थूल शरीर हाड़ मांस का लोथड़ा पंच महाभूत से बना हुआ है। यह जो दिखाई दे रहा है साकार, यह स्थूल शरीर है, जिसे हम लोग जानते हैं, पहचानते हैं। तो स्थूल शरीर का 3 भाग है, ठोस, द्रव और गैस। ये 3 भागों में परिवर्तन होता है। उसी प्रकार से सूक्ष्म शरीर का भी 3 भाग है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जिसे सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण कहा जाता है। 6 प्रकार हुआ। और कारण शरीर का भी 3 विभाग होता है, अचल, अविनाशी और अस्थाई। तो 3 प्रकार के स्थूल शरीर, 3 प्रकार के सूक्ष्म शरीर और 3 प्रकार के कारण शरीर, 3 या 9 प्रकार के शरीर होता है। यह 9 प्रकार के शरीर को भली भांति जो जानता है, वही मृत्यु पर विजय प्राप्त करता है और वही सच्चाई रूप से अमर होता है। जैसे पॉइंट पर मैं जाता हूँ, पहला पॉइंट है आत्मा की अमरता से। पहले यह जानना होगा आत्मा अमर होता है। शास्त्रों में बताया है, वेदों में बताया है, गीता में बताया है, उपनिषद में बताया है, सद्गुरु ने बताया है, महापुरुषों ने बताया है और परम भक्तों ने भी यही कहा है, आत्मा अमर होता है। यह सच्चाई है, इसे जानना होगा। आत्मा क्या है? तो आत्मा यह प्रकाश है, जीव प्रकाश, आंखों की प्रकाश, ज्ञान प्रकाश, डिवाइन लाइट। ये प्रकाश ही आत्मा है, इसीलिए यह विनाशी है। हवा को कोई काट नहीं सकता, प्रकाश को कोई काट नहीं सकता, जला नहीं सकता, मार नहीं सकता। इसीलिए जीवात्मा भी इसी रूप में है। इसीलिए जीवात्मा में आत्मा होता है, वह अमर होता है, और आत्मा से ही जीवात्मा जीवित है। इसलिए सबसे पहले आत्मा की अमरता से अपने को मृत्यु पर विजय प्राप्त करने का मार्ग मिलता है। दूसरा, प्राण में प्रवेश से। प्राण में प्रवेश करो, प्राण का जो स्वरूप है उसमें प्रवेश करो। प्राण के स्वरूप के समान ढल जाओ, तो फिर प्राण को कोई काट नहीं सकता, प्राण को कोई जला नहीं सकता, प्राण को कोई मार नहीं सकता, तो वैसे भी अमर हो जाता है। तीसरा, सत्य में ठहरने से। अर्थात हम लोग जो सही धारी मानते हैं, ये सच्चाई नहीं है, ये तो स्थूल शरीर की सच्चाई है।
न ये सूक्ष्म शरीर का सच्चाई है, न ये कारण शरीर का सच्चाई है। 9 प्रकार के शरीर में कोई 8 प्रकार के शरीर की सच्चाई नहीं है। ये अविद्या रूप से, मोटी बुद्धि से देखा जाता है कि ये हर मास का लोथड़ा हम लोग व्यवहार कर रहे हैं, एक दूसरे को पहचान रहे हैं, इसको हम जन्मना मरना जान रहे हैं। यह सच्चाई तो नहीं है। इसलिए सत्य में ठहरने से जो तुम हो उसे मान लो तो मृत्यु नहीं है। लेकिन जो तुम हो उसे मानने को तैयार नहीं हो, और जो नहीं हो वो तुम मान रहे हो। जैसे तुम प्राण हो तो प्राण मानने को तैयार ही नहीं हो, और तुम हर मांस का लोथड़ा नहीं हो ऐसे मान रहे हो। इसलिए सत्य में नहीं ठहर रहे हो, इसीलिए तेरी जन्म और मृत्यु हो रही है, दुख और कष्ट हो रहा है। चौथा, प्रकाश में अपनाने से, प्रकाश में आने से, प्रकाश मानने से अपना असली स्वरूप को, मूल स्वरूप को, मृत्यु पर विजय हो जाता है। पांचवा, कारण शरीर पाने से। कारण शरीर में जब आ जाओगे, सूक्ष्म शरीर से कारण शरीर में आ जाओगे, तो फिर वहाँ कोई नहीं कह सकता कि मैं मरने वाला हूँ, मैं जन्मने वाला हूँ, मेरा दुख है, मेरा कष्ट है। इसलिए कारण शरीर में आने का रास्ता गुरु से प्रशस्त होता है। इसीलिए गुरु के द्वारा कारण शरीर में आने का मार्ग अपना लो। ये पांचवा। छठा, आत्मा का प्रत्यक्ष से, जिसका आत्मा प्रत्यक्ष हो जाता है, आत्मा का साक्षात्कार हो जाता है, उसी को अनुभव होता है, मृत्यु पर विजय प्राप्त करने का प्रमाण मिलता है और सच्चाई पता चलता है। छठा, शून्य में जाने से। शून्य का मतलब जहाँ कोई प्रकृति नहीं हो, जहाँ ना कोई माया हो, ना कोई ब्रह्म हो, ना कोई प्रकृति हो, उस अवस्था का नाम शून्य है। साम्यावस्था, साम्यावस्था का नाम शून्य है। उस स्थिति में, उस क्षेत्रज्ञ में जो पहुँच जाता है, वह भी अपने को अमर समझता, जानता है, मानता है। उसका भी मरण नहीं होता है, उसका भी कष्ट दुख नहीं होता है, उसका भी जन्म मरण नहीं होता है। सातवां, अभय अपनाने से, अर्थात निर्भय की सत्ता से। जहाँ से अभय, निर्भय का एक विवेक उमड़ता है, उस भंडार में पहुँचने से अपने को मृत्यु भाग जाता है। और आठवां, सत्य को भली भांति जानने से। इसीलिए मैंने 9 प्रकार से ये आवरण संक्षेप रूप से बताया है। इसे समझने के लिए अपने मन बुद्धि से, अपने विचार से, अपने योग्यता क्षमता कला से, अपने से हो नहीं सकता। अपने खुद की प्रेरणा से, अपने खुद की परिश्रम से ये सब संभव नहीं है। ये आत्मज्ञानी, तत्वज्ञानी जो वास्तव में यह सब ज्ञान से भली भांति अवगत हो, प्रैक्टिकली हो, अभ्यास वैराग्य करता हो, इसको अच्छी तरह से जानता हो, गुरु के सानिध्य में, गुरु के अनुशासन में पलता हो, रहता हो, वैसे जगत गुरु, तत्वदर्शी, समदर्शी, आत्मज्ञानी, तत्वज्ञानी गुरु ही इस ज्ञान का प्रदर्शन और मार्गदर्शन कर सकता है। तब आप मृत्यु पर विजय प्राप्त कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आप लोग सोच लो कि ये सब ढोंग है, अरे ज्ञान में हो इसीलिए आपको पता नहीं है, आपका कहने से नहीं होता है, आपको समझ नहीं है, आपका विवेक नहीं है, आपको अनुभव नहीं है यहाँ तक पहुँचने का, यहाँ तक सोचने का, यहाँ तक समझने का।
इसलिए तुम कुछ भी कर सकते हो। यह सच्चाई नहीं है जो तुम कहते हो, तुम सोचते हो, तुम जानते हो, ये कुछ भी सच्चाई नहीं है। तुम आकर देखो, मुझसे संपर्क करके देखो, फिर तुझे अनुभव हो जाएगा कि सच्चाई क्या है। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूँ कि हम लोग संसार में हर लोग अज्ञान के कारण, अविद्या के कारण, माया मोह में भ्रमित होने के कारण उसकी बुद्धि भ्रष्ट होती है, विषय में आसक्त होता है और विषय के नशे में चूर होता है, मदमस्त होता है। भला उसे ज्ञान और अनुभव और विवेक क्या पता चलेगा। कहा है बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग का ज्ञान नहीं होता है और सत्संग बिना श्री राम के कृपा के बिना प्राप्त नहीं होता है। ऐसा नहीं कि सत्संग सुन रहे हो तो सारे लोग समझ ही जाओ, नहीं, जिसके ऊपर राम की कृपा होगी वही समझ सकता है इस बात को, इस गहराई को, इस सत्ता तक पहुंच सकता है, इस विवेक को अपना सकता है वही जिसके ऊपर राम की कृपा हो। ऐसा नहीं कि अपने चेष्टा से, अपने इच्छा से यह प्राप्त कर लोगे। आपका अगर उतनी पुण्य संस्कार, भाग्य, कर्म जब जुड़ेगा, कई जन्मों की संस्कार, कई जन्मों का पुण्य, कई जन्मों का सुकर्म जुड़ेगा, भक्ति भजन जुड़ेगा और परमात्मा की कृपा होगी, तब यह सब काम बनेगा। इसलिए मृत्यु पर विजय पाना आत्मविज्ञानी तत्वज्ञानी के लिए सरल है, क्योंकि आत्मज्ञानी तत्वज्ञानी का फॉर्मूला है कि आत्मज्ञानी को, तत्वज्ञानी को माया ही ब्रह्म दिखता है और मायावी संसारी लोग को ब्रह्म भी माया दिखता है। अब उसकी दृष्टि में ही दोष है। इसे कौन समझाएगा, इसे कौन बताएगा। आत्मज्ञानी को माया में ब्रह्म है दिखता है। माया जिसे तुम माया देख रहे हो ना, उसी माया में परमात्मा दिखता है, उसी माया में ब्रह्म दिखता है। आत्मज्ञानी तत्वज्ञानी, इसीलिए तत्वज्ञानी को चंडाल में भी भगवान दिखाई देता है, पशु पक्षी में भी भगवान दिखाई देता है, सजीव निर्जीव में भी परमात्मा दिखाई देता है, हर वस्तु पदार्थ में भी परमात्मा दिखाई देता है। जैसे भक्त प्रहलाद को दिखाई दे रहा था, उस स्थिति को प्राप्त कर जाओगे। हर स्थान में, हर जगह, हर समय परमात्मा ही परमात्मा दिखेगा। परमात्मा छोड़ के कुछ और नहीं दिखेगा। जो भी कुछ है सब परमात्मा का ही अंग प्रत्यंग है, परमात्मा का ही स्वरूप है, परमात्मा ही है, ऐसा दिखेगा। सब सत्य ज्ञान हो जाएगा। आत्मज्ञान के पराकाष्ठा पर पहुंच जाओगे, तत्व ज्ञान की परिकाष्ठा पर पहुंच जाओगे, प्रैक्टिकली ज्ञान हो जाएगा, तो आपको माया ही ब्रह्म दिखेगा। ब्रह्म दिखने के लिए, परमात्मा दिखने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ेगा, कोई धाम अपनाना नहीं पड़ेगा। हाँ, जहाँ हो वहीं से परमात्मा प्राप्त करोगे, जहाँ हो वहीं परमात्मा देखोगे। जैसे किसी को मृत्यु होती है ना, तो उसका अगर स्वर्ग जाना होता है या नरक जाना होता है या बैकुंठ जाना होता है, तो जहाँ प्राण टूटता है ना वहीं से जाना होता है। ऐसा नहीं कि उसका रास्ता कहीं और ले जाता है कोई, उसे ले जाने वाले को कोई नहीं देख पाता है, जाने वाले को कोई नहीं देख पाता है। जैसे जमराज को कोई जानता है, देखता है, कैसे आता है, कहाँ से आता है, कैसे ले जाता है, वही जीव जानता है। जिसे जमराज ले जाना होता है, जमराज को जिसे जमराज ले जाता है वही जीव देखता है, वही जीव जानता है। जिसे नहीं देख सकता, जिसे सपना, जो सपनाता है वही देखता है, उसकी सपना को कोई और नहीं देख सकता। उसी प्रकार से यह दृष्टि है, यह सृष्टि है। इसलिए मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ आप सभी लोगों से, मान जाओ और अरबों खरबों मासंख्यों वर्षों कल्पों कल्पों के दुखों से, कष्टों से, संकटों से बच जाओ। बहुत भाग से मिला है, बड़ा भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ
सदग्रंथन गावा। भरे भरे भाग से, बहुत भाग से आपको मानव तन मिला है। मानव तन इतना बड़ा उपहार है मिलना, जिसको तुम ऐसे ही नष्ट कर रहे हो। मानव तन जानते हो कितने भाग से मिलता है? जैसे मान लो कि एक घर में 4 व्यक्ति हैं, तो एक गांव में जितने घर उतने 4-5 व्यक्ति, 6 व्यक्ति के हिसाब से जोड़ लो। लेकिन आप सोचो कि उस गांव में कितने मच्छर होंगे, कितने मक्खियाँ होंगे, कितने उसको खाने के लिए कनक को जन्म लेना होता होगा, चावल को जन्म लेना होता होगा, कितने उसमें कीड़ मकोड़े लगते होंगे। इस सारे जीव की संख्या के तुलना में जब मानव की संख्या जोड़ोगे, तो जैसे बालू के, जिसे रेत कहते हो, बालू कहते हो, उसे समुद्र में फेंकना और फिर उसी रेत को समुद्र से निकालना असंभव होता है, उसी प्रकार से इस मानव तन को फिर पुनः प्राप्त करना असंभव होता है। और ये सारे जोनियां जितने भी हैं, घास भूसा से लेकर के कीड़े मकोड़े से लेकर के जितने भी जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे से लेकर के जितने भी कीट पतंग से लेकर के जो भी जीव हैं, सबको एक बार मानव तन में आना है। और तुझे भी सबको सभी जोनी में एक बार जाना भी है। ऐसी लाइन लगी है, लेकिन इस लाइन से बचने के लिए एक ही माध्यम, एक ही आधार है, भक्ति, गुरु कृपा, परमात्मा की कृपा। इसलिए मैं विशेष ज़्यादा विस्तार नहीं करना चाह रहा हूँ। मैं संक्षेप रूप में अब विराम देना चाह रहा हूँ। इस चंद शब्दों में मैं अब विराम देते हुए मैं बारंबार प्रार्थना करता हूँ कि अपने अंधविश्वास से दूर रहो, अविद्या से दूर रहो, सत्य ज्ञान की ओर बढ़ो और सच्चाई की ओर बढ़ो। सच्चाई को जानो, सच्चाई को पहचानो। इसलिए सत्य कब तक ठुकराओगे? एक दिन धोखा में आओगे अगर सत्य नहीं अपनाओगे। इसलिए यमराज आएगा जब प्राण जाएगा। प्राण तो जाना ही है, ज़्यादा समय नहीं है। आपको 2-4-10 हज़ार वर्षों की उम्र तो भी नहीं है कि ऐसी मौज करोगे देखा जाएगा। अरे क्या पता ये 50-60-70 वर्षों की उम्र में पता नहीं लाखों रोग लगा हुआ है, अनेक प्रकार के प्रकृति अटका झटका है लगा हुआ। कब क्या चला जाएगा प्राण, बेमतलब के प्राण चला जाएगा और बेमतलब के आप ऐसे संकट में फंस जाओगे कि यह संकट, यह कष्ट का कोई वर्णन नहीं कर सकता। वर्णन जितना भी किया जाए अकथनीय है, अवर्णनीय है। यह दुख, यह कष्ट, यह संकट कहने योग्य नहीं है, जितना ये माया में फंसने से और यमराज के क्षेत्र में जाने से होता है। इसलिए इसके दुख से बच जाओ, यमराज के चंगुल से बच जाओ और गुरु के सानिध्य में आकर अपने को कल्याण कर लो। बस मैं यही कहना चाहता हूँ। अब मैं अपने प्रवचन को विराम देता हूँ। नमस्कार जी, नमस्कार। मैं आध्यात्मिक गुरु श्री शैलेश परमहंस महाराज जी आपसे निवेदन प्रार्थना करता हूँ, मुझसे संपर्क कर सकते हो। मेरा मोबाइल नंबर 8684902414 है। आप संपर्क कर सकते हैं। राम राम जी, राम राम राम।